बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। कुछ चीज़ें हो रही हैं ना इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा 300 मीटर का रेडियस, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के दरवाजे पर एक प्रकार रखें, प्रकार की टांग 300 मीटर खोलें और दायरा मार दें। उस दायरे के अंदर कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हो रही हैं। एक पार्लियामेंट लॉजेस में एक पीटीआई से वाबस्तगी रखने वाले साहब, मेंबर नेशनल असम्बली मींस अ वोटर, जो पहले भी कहीं गायब और उठाए जाने के मरहले से गुजर चुके हैं, उनको दोबारा सैर करवाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो आ जाते हैं। मेज़बान पहुंच गए थे, वो पहुंच जाते हैं। उनके पास गाड़ियां होती हैं लंबी चौड़ी, तादाद में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्होंने मास्क भी लगाए हुए होते हैं। वो पता चलता है कि यार ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो एक होक्स क्रिएट, एक ज़ाहिर के इसके ऊपर पूरा अलार्म क्रिएट होता है। वो साहब राब्ता करते हैं अपने उन रहनुमाओं से। वो बैठे होते हैं केपी हाउस में जो बैठे होते हैं वो परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि यार वो उधर की सिक्योरिटी वाला फ़लाँ बंदा है, उससे राब्ता करें। हाँ जी। तो फ़लाँ बंदे से राब्ता किया जाता है। वो कहता है यार ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं अपने किसी छोटे लेवल के बंदे को भेजूंगा, वो हैंडल कर लेगा। वो छोटे वाला बंदा जो है वो आता है वापस किसी और तरीके से, फिर वो खुद जाता है और फिर पता चलता है कि मामला हल नहीं हो रहा। तो उन एमएनए को ये कहा जाता है केपी हाउस से कि आप ना ज़रा थोड़ा सा टाइम गेन करने की कोशिश करें सारे मामले में। अब वो टाइम गेन किया जा रहा होता है और उसी दौरान 4-5 गाड़ियां भर के केपी हाउस से पहुंचती हैं एमएनएज़ की। उनके लोग होते हैं, बंदे होते हैं, कुछ उनके लीडर्स होते हैं, और वो जाकर उस बंदे के दरवाजे पे नॉक करके उसको बाहर निकाल के अपने हिसार में लेकर ला के गाड़ी में बिठा के उनको लेकर आते हैं और फिर उनको एक और मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता है। सही। तो इसका भी शाखसाना उसी से नज़र आता है। वोट तो इकट्ठे होने की कोशिश हो रही है। फिर अंदर क्या चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कि इतने ग्रुप्स में बांट लें, इतने लोग जो वल्नरेबल हैं इनको देखें। कुल इस वक्त 11 बंदे जी पीटीआई के मुल्क से बाहर हैं। सही। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब 11 बंदे बाहर हैं और 11 बंदों को में से कुछ ने टिकटें बुक करवा ली थी आने की। ये जो मियाँ साहब की रवानगी की तारीख है ना, हाँ, वो उनकी आमद की तारीख थी। सही। कि उन सत्ते खैर हैं, सुकून है। उनको फ़ोन किया गया और उनको कहा कि बंदे के बच्चे बनो, ये टिकट फाड़ के फेंको और कोई ज़रूरत नहीं आने की। एक तजवीज़ ये फ्लोट हुई कि इन 11 बंदों को कहा जाए, जिनमें से एक ज़्यादातर जो अमेरिका में मौजूद हैं जी, कि फ़लाँ साहब हैं, उनके पास अपने पासपोर्ट जमा करवाएं। फ़लाँ साहब के पास अपने पासपोर्ट जमा करवाएं, बरकी साहब के पास जी, अपने पासपोर्ट जमा करवाएं। तो उसके ऊपर एक राय आई पार्टी के इंतहाई सीनियर लीडर की तरफ से कि ये तो उनकी तज़हीक करने वाली बात है। आप जब उनके ऊपर इस किस्म का शक करेंगे वो बददिल हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे कि मेरे वफा के ऊपर शक किया जा रहा है, ऐसा ना करें कम अज़ कम। तो उसके ऊपर जवाब दिया गया कि उनको बताएं कि हम ये हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि एक वाक़या पेश आ चुका। साहिवाल के एक एमएनए उस्मान अली साहब, जिनको कहा गया था कि आपने नहीं आना, वो 14-15 सितंबर से ऐन पहले वो आए और अपने आप को सेफ रखने के लिए उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूँ, मुझे संभाल लो, मैं आ रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। और फिर कोई पहाड़ियों वाला मकाम जहाँ से शुरू होता है ना, जब आप लाहौर से, साहिवाल से इस तरफ से जब आते हैं और फिर जहाँ पर आके पहली मरतबा आपको पहाड़ियों की झलक नज़र आती है, पहाड़ नज़र आते हैं, तो उस रास्ते में से उनको अचानक उनका राब्ता, सॉल्ट रेंज आपको पता है कि सिग्नल्स कम हो जाते हैं, उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, बंदा गुम भी जाता है और वो साहब गायब हो जाते हैं। और किसी को ये नहीं समझ आ रही होती है साहब किसके साथ, यानी कि वो हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, हमें बता के या उनको बता के, या बहरहाल ये इंसिडेंट कोट किया जाए, उनको कहा जाए कि बराए मेहरबानी अपने पासपोर्ट्स रखवा दें और आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये 11 बंदे नहीं आएंगे। सही। लेकिन आपको पता है कि शक तो होता है। अब शक जब है तो फिर अब क्या तैयारी चल रही है? तैयारी ये चल रही है कि यहाँ से इन एमएनए इसको शिफ्ट किया जाए खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा। और मेरी इतला के मुताबिक को 2-3 कोई सुना है कि कोई जगह भी आइडेंटिफाई हो गई हैं, ये सेफ है, आगे फ़लाँ जगह ठहराएंगे, हालांकि वो नहीं है। ये मेरी इतला मुख्तलिफ है। अलबत्ता पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं वो इस बात के ऊपर भी बड़े पुरयकीन है कि अगर वो हमारे बंदे मैनेज कर सकते हैं तो कैसा सरप्राइज़ हो कि अगर हम उनके बंदे मैनेज कर लें। अगरचे एक बहुत दूर की
काउंटर स्ट्राइक ایک بہت دور کی بات ہے کہ یہ ہو پائے گا یا نہیں.